गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 11 बजे का टाइम हुआ है। घर का सारा काम कंप्लीट करके अब जाऊंगी सीधा किचन में लंच बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले बजिस को थोड़ा बाहर फ्री छोड़ दूंगी। तो ये भी इसका रोज का रूटीन है। 8 से 11 वो बालकनी में रहते हैं और फिर इसके बाद हल्की हल्की लू लगने लगती है। धूप नहीं आती है लेकिन गर्म हवा आने लगती है, तो फिर उसको मैं अंदर ले लेती हूँ और खुला छोड़ देती हूँ। तो बस इसके बाद वो खाना खा के सो जाते हैं। तो चलिए, अभी बजिस खेलते रहेंगे और हम बनाते हैं लंच। तो दूध आ गया था तो दूध ले लिया है। अब सबसे पहले लंच के लिए दाल चावल भिगो दूंगी। तो फ्रेंड, आज हमारा गुजरातियों वाला सिंपल खाना ही बनने वाला है। तो यहाँ अरहर की दाल के साथ मैंने थोड़ी मूंग की दाल डाली है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और दाल का जो टेक्सचर है वो भी थोड़ा गाढ़ा बन जाता है। और फिर इसके बाद चावल भिगो दिए हैं। तो अभी 15 से 20 मिनट दोनों को मैं भिगोऊंगी। तब तक यहाँ मैंने इंडक्शन पे दूध चढ़ा दिया है और पास में ही खड़ी होकर सब्जी काट रही हूँ। तो आज सब्जी बनने वाली है केबिज की। और इंडक्शन में दूध बहुत ही फटाफट से हो जाता है, तो कोई रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि कभी कभी तो पास खड़े होते हैं तो भी दूध उबल जाता है। तो यहीं खड़े खड़े ही सब्जी काट रही हूँ और दूध को देख रही हूँ। केबिज की सब्जी हस्बैंड और बेटे दोनों को बहुत पसंद है, और वो भी सूखी वाली कढ़ाई में बनी हुई। और इसके बाद यहाँ मैंने 2 छोटे आलू लिए हैं, तो उसको भी पतला पतला ही काट दूंगी, क्योंकि केबिज बहुत फटाफट से पक जाती है। तो आलू को भी चिप्स की तरह ही काटना है। और फिर थोड़े मैंने यहाँ इसमें हरे मटर डाले हैं। अभी इसको हम वॉश करेंगे, क्योंकि केबिज को रिंस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तब तक दाल चावल को भिगोए हुए भी 10-15 मिनट हो गए हैं, तो इसको भी बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो दाल में मैंने यहाँ टमाटर डाला है और चावल में थोड़ा नमक डाला है। अब इसको कुकर में दोनों साथ में ही बॉईल करूँगी। जब भी मेरे घर में भिंडी और केबिज की सब्जी बनेगी तब उसके साथ दाल ही बनेगी, ना कढ़ी ना मूंग, क्योंकि बेटे को उसके साथ दाल ही पसंद है। तो यहाँ दाल और चावल दोनों को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब 15 मिनट में दोनों बॉईल हो जाएंगे। तो मैं सीटी काउंट नहीं करती हूँ, मैं टाइम देखकर दाल चावल को बॉईल करती हूँ। तो अभी हम फटाफट से सब्जी की झोंक लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, रूटीन वाला खाना है वो तो आधे घंटे में फटाफट से हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से हम खाना बना रहे थे। और मेरा पार्लर था तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता था, तो आधा घंटा से ज़्यादा मुझे रूटीन वाला खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। जब भी हम कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए। फिर इसमें राई, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर डाल के सब्जी डाली है। अब इसमें हम मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी चीनी डालेंगे। और बस इसको पूरा एकदम हम कढ़ाई में ही एकदम स्लो आंच पे पकाएंगे। तो फ्रेंड, गुजरातियों का खाना हमेशा थोड़ा स्वीट ही रहता है। दाल भी हमारी खट्टी, मीठी और तीखी रहती है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि हमारा जो गुजरात है वो पूरा कोस्टल एरिया पे है, तो उसकी वजह से यहाँ की सॉइल है वो थोड़ी सोल्टी है। और उसी की वजह से जो पीने का पानी है वो भी सोल्टी रहता है, तो खाना भी सोल्टी बनता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए गुजराती खाना स्वीट रहता है, और ऑलमोस्ट उसमें गुड़ ही डाला जाता है स्वीटनेस के लिए। तो गुड़ में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो भी एक रीज़न है। ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा था। तो इस वजह से गुजरातियों का खाना थोड़ा स्वीट रहता है। तो बस यहाँ अभी मैंने सब्जी चढ़ा दी है, दाल चावल बॉईल हो रहे हैं और फटाफट से मैं गूंद रही हूँ आटा। तो फ्रेंड्स देखो, खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अभी 15 मिनट में दाल चावल हो जाएंगे, तो फटाफट से दाल की छोंक लगा दूंगी और रोटी बना दूंगी, तो तब तक सब्जी भी हो जाएगी। तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड, अभी मेरे पास टाइम है तो थोड़ा आराम से ही करूँगी। तो अभी हस्बैंड 2:30 बजे आएंगे और अभी 12 ही बजे है। तो सोच रही हूँ कि दाल की छोंक बाद में आराम से लगाऊंगी। और सब्जी तो हो ही रही है, तो अभी आटा भी हो गया है। तो मुझे बनाना है मुखवास, तो उसकी थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो ये है मेरा स्टोर रूम, जो कपबोर्ड है, क्योंकि हमारे घर में स्टोर रूम नहीं है, तो एक कपबोर्ड को मैंने स्टोर रूम ही बना दिया है। तो उसमें से मैंने जो मुखवास का सामान है, भरूच से अभी गई थी शॉपिंग के लिए तब लाई हूँ, तो वो मैंने निकाल लिया है। इसमें है धनिया दाल, सफ़ेद तिल और सौंफ। तो सबको पहले अच्छे से छान लूँगी। वैसे पैकेट वाले हैं तो क्लीन ही होंगे, लेकिन फिर भी छान लेते हैं।
सौंफ में बहुत कचरा रहता है, बाकी तिल और जो धनिया दाल है वो तो क्लीन ही रहती है, लेकिन सौंफ में जो छोटे छोटे फूल होते हैं, डंडियाँ होती है, वो निकालनी रहती है, क्योंकि अदरवाइज उससे मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो यहाँ सबको मैंने अभी छान लिया है। अब सौंफ को थोड़ा देखकर सारी डंडियाँ निकाल दूंगी। तो फ्रेंड, आज मुखवास भी हम पूरा गुजराती स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो नमकीन ही रहता है मुखवास, लेकिन पूरा मीन्स के जो हम गुजराती घर पे बनाते हैं खाते हैं वही बनाऊंगी। तो यहाँ देखो सब्जी भी ऑलमोस्ट होने वाली है। ऊपर मैंने थोड़ा पानी डाल प्लेट रख के उसमें पानी डाला था, अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो बस पक गई है, अभी 4-5 मिनट और लगेंगे। एकदम पकी हुई सब्जी हस्बैंड और बेटे को चाहिए, कच्ची पकी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, अभी सौंफ क्लीन हो गई है, सारी डंडियाँ मैंने उसमें से निकाल ली है, और धनिया दाल और तिल तो क्लीन ही है। अब सबसे पहले हम तिल में मसाला करेंगे। तो थोड़े तिल मैंने साइड में रख दिए हैं छोंक लगाने के लिए। अब तिल में हम स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर मिक्स करके इसकी कोटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, आपको अगर खट्टा मुखवास पसंद है तो आप इसमें थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच जितना ही पानी डाला है। सिर्फ नमक और हल्दी की ऊपर से कोटिंग हो जाए उतना ही डालना है, एकदम तिल गीले हो जाए उतना पानी नहीं डालना है। अब बारी है सौंफ की। तो सौंफ में भी हम सेम हल्दी और नमक डालकर पानी से मिक्स करेंगे। कि ये मैं पूरा भर कर लाई थी, अभी इतना बचा है, तो इतना ही पानी गया है दोनों में, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो अभी यहाँ तीनों को मैंने धूप में रख दिया है, एकदम अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको भून लेंगे। अब लगाऊंगी दाल की छोंक। तो दाल में सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, फिर थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, फिर थोड़ा अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट मैं बनाकर ही रखती हूँ, तो बहुत इजी पड़ता है फ्रेंड। बस डब्बा खोला और निकाल दिया। फिर नींबू का रस और गुड़। तो ये मसाला रहता है दाल का। अब इसकी छोंक लगा लेते हैं। तो यहाँ बहुत ही कम ऑयल लेना है, मैंने यहाँ सिर्फ 1 छोटी चम्मच जितना ही ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता और हींग डालेंगे, और फिर इसके बाद दाल डाल देनी है। अब इसमें डालूंगी धनिया भाजी। तो धनिया भाजी में दाल को उबालने से पहले ही डाल देती हूँ, जिससे दाल उबलने के बाद धनिया भाजी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है फ्रेंड। तो आप भी अगर लास्ट में डालते हो तो एक बार पहले भी डालकर देखना, बहुत टेस्टी बनेगी दाल। तो देखो फ्रेंड, दाल रेडी है। मोटी पतली आपको जो भी कंसिस्टेंसी चाहिए वो रख सकते हो। फिर इसके बाद मैंने बना ली है रोटी। अभी 10 या 15 मिनट का टाइम हो गया है, बस थोड़ी देर में हस्बैंड आते ही होंगे। और फिर इसके बाद मुखवास के ऊपर छाँव आ गई थी, तो मुखवास थोड़ा वापस धूप में रख दूंगी, और थोड़ा मुखवास को उलट फेर कर दूंगी, ऊपर नीचे कर दूंगी, ताकि पूरी तरह से अच्छे से मुखवास ड्राई हो जाए। नीचे का पार्ट है वो भी अच्छे से सूख जाए। आप इसको फैलाकर पेपर में या कपड़े में भी फैन के नीचे भी रख सकते हो। बस हमें इसको सिर्फ ड्राई करना है। तो बस अभी हस्बैंड भी आ गए, और हस्बैंड मुखवास को देखकर खुश हो गए कि हाँ, आज मुखवास बनने वाला है। वैसे मैं मुखवास बनाती हूँ साल में सिर्फ 3 से 4 बार, बाकी रेडीमेड ही मुखवास आता है बाहर से, क्योंकि हमारे घर में बहुत मुखवास खाया जाता है। 1 मंथ का 1 kg मुखवास हमारे घर में चाहिए। फिर यहाँ फटाफट से हस्बैंड आ गए हैं, तो प्लेटिंग कर लेते हैं। सब्जी है, दाल है, चावल है, और फिर इसके बाद हमारा गुजराती कच्ची आम का मेथुम्बा है, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है।
और रोटी और छाछ। तो मेथुम्बा नहीं होता तो गुड़ होता है या कोई भी स्वीट, मीन्स के थोड़ी स्वीट साथ में चाहिए ही। तो यह है हमारी गुजराती लंच थाली। तो फ्रेंड हमारा लंच दाल चावल सब्जी रोटी फिक्स रहता है, इसीलिए हम जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा लाइट करते हैं। अगर ब्रेकफास्ट हेवी हो जाता है तो हमारा जो दोपहर का लंच है वो पूरा बिगड़ता है, हम नहीं खा पाते हैं। तो लंच करने के बाद यहाँ मैंने बर्तन कर दूंगी और बस किचन को क्लीन करूंगी और फिर जाऊंगी थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड बेटे का तो अभी वेकेशन चल रहा है, लेकिन अभी हस्बैंड की तो ऑफिस चालू ही है, तो इस हिसाब से मेरा रूटीन भी थोड़ा आगे पीछे होता ही रहता है। तो बस अभी शाम के 5 बजे आपको सीधा मिल रही हूँ और वापस आ गई हूँ चाय लेकर बजिस के पास। तो अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक कमेंट आई थी कि आप बजिस को आज़ाद कर दीजिएगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। बजिस को आज़ाद करना यानी कि उसको मार डालना, ये यहाँ के नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन बजिस है। तो इसको हम बाहर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको बाहर का एक तो कुछ पता ही नहीं है, बाहर की दुनिया उसने देखी ही नहीं है, और दूसरा कि बड़े बर्ड्स उसको मार डालेंगे। कभी कभी बालकनी में मैं केज रखती हूँ तो बड़े बर्ड्स आ जाते हैं और उसको चोंच मारते हैं। तो बाहर छोड़ना यानी उसको मार डालना, तो इसको बाहर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अगर जो लोग बर्ड्स को उड़ा रहे हैं तो वो इंडियन है तो आप उड़ा सकते हो, क्योंकि वो सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन ये बाहर के बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे भी नहीं पसंद है बर्ड्स को केज में रखना, लेकिन बेटे की वजह से लाई हूँ। बेटे ने जिद पकड़ी थी डॉगी की, उसको कुछ पेट डॉग चाहिए था, लेकिन डॉगी के लिए तो हमारा घर बहुत छोटा है, तो फिर मेरे भाई ने उसको बर्ड्स ले दिए थे। तो अब धर्म संकट हो गया है ना, इसको हम उड़ा सकते हैं और केज में ही उसको हमें रखना पड़ता है। वैसे मेरे घर में वो बहुत फ्री रहते हैं केज में, जब मैं उसको बालकनी में बाहर रखती हूँ तभी, और रात को सोने के टाइम और खाने और पीने ही जाते हैं, वैसे वो घर में बाहर ही खेलते रहते हैं। तो फ्रेंड तीनों को बारी बारी यहाँ मैंने भून लिया है, सौंफ तिल, और अब बारी है धनिया दाल की। तो धनिया दाल को भी थोड़ा रोस्ट कर लेना है ताकि वह क्रिस्पी हो जाए। सबसे ज़्यादा टाइम 5 से 6 मिनट सिर्फ सौंफ को भूनने में लगते हैं, बाकी तिल 2-3 मिनट में इजीली भून जाते हैं। तो बस यहाँ जो एक्स्ट्रा तिल थे उसको भी थोड़ा भून लेंगे, क्योंकि भूनकर अगर तिल को स्टोर करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक बिगड़ते नहीं है, और काफ़ी चीज़ों में छोंक लगाने के लिए सफ़ेद तिल काम आते ही है। फिर इसके बाद यहाँ मुखवास में मैंने मिक्स किया है गुटली का मुखवास, जो मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाया था। बहुत ही हेल्दी रहता है, विटामिन B12 के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ मुखवास को ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है, और फिर इसके बाद अभी वॉश कर रही हूँ मटके को। तो हर मंडे को मैं मटका वॉश करूँगी, ऐसा मैंने रूटीन बनाया है। वैसे मटका मेरे घर में सिर्फ समर में ही रहता है, दिवाली के बाद मैं मटके को वापस रख दूँगी। तो मॉर्निंग में पानी सुबह जल्दी आता है, बहुत 6:30 से 7 7:30 तक, लेकिन मेरा नहाना नहीं होता है तो मैं मटके को वॉश नहीं कर पाती हूँ। दोपहर को या शाम को जब पानी आता है तभी मटका वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैंने अंदर से मटके को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और अब बाहर से साबुन से घिस कर करूँगी, क्योंकि मटका ही अभी समर में ज़्यादा यूज़ होता है, तो पानी उठता है या फिर हाथ टच होता है, या फिर मेरा खाना भी उस साइड काफ़ी बनता है तो वो भी उठता है। तो बाहर से तो मैं वीक में उसको 2-3 बार साफ़ कर देती हूँ, लेकिन अच्छे से मैं उसको वीक में 1 बार ही क्लीन करती हूँ। तो हमारे यहाँ संडे और ट्यूसडे को मटका क्लीन नहीं करते हैं, तो यहाँ मैंने एक मेनू बनाया है कि मैं मंडे को ही मटके को क्लीन करूँगी। फिल्टर का पानी ही हम भरते हैं, उसमें तो बहुत जल्दी से अंदर गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ मटका भर दिया है, अब इसको ढक कर रख देते हैं, और फिर वापस उसके बाद आ गई हूँ बजिस के पास। तो मेरा 3 टाइम फिक्स है, मॉर्निंग जब मैं मेरी ग्रीन टी पीती हूँ, और फिर दोपहर को जब मैं चाय पीती हूँ, और शाम को उसको थोड़ा मैं बाहर रखती हूँ तो उसके साथ बैठ लेती हूँ। और बाहर का नज़ारा भी हमारा टाउनशिप का बहुत ही बढ़िया रहता है, बहुत सारे बर्ड्स मंकी आपको दिख जाते हैं। तो फ्रेंड ज़िंदगी एक किताब है, हर सुबह उसका एक नया पन्ना खुलता है और एक नई कहानी बनती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए दिन नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।